हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर डे व्लॉग्स में कि आज मैं अपने सुबह के अर्ली मॉर्निंग रूटीन से अपने इवनिंग तक के रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह होते ही 5-5:30 बजे के अराउंड में आ गई थी रनिंग पे। ये रेगुलर नहीं होता है, ऐसा है कि कभी जब मैं कॉन्शियसली बिल्कुल उठ जाती हूँ तो मैं ज़रूर आ जाती हूँ रनिंग करने। ऐसा नहीं है कि डेली मैं आती हूँ, या हफ्ते में 3-4 बार तो ज़रूर आ जाती हूँ। बाकी के बीच के दिनों में किसी न किसी वजह से नहीं आ पाती, तो वो मैं शाम को वॉक करके या फिर किसी तरह मिटिगेट कर लेती हूँ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी सो ही रहे हैं। मैं उन्हें अभी सोने ही देती हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। उठने के बाद या वॉक से आने के बाद सबसे पहला मेरा गर्म पानी का रिचुअल होता है। आजकल मैंने इसको रिचुअल बना रखा है। और थोड़ी देर बाद ये बच्चे उठ जाते हैं। उसके बाद मेरा अपना रेगुलर का जो रूटीन है, नहा धो के पूजा पाठ, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना और कई सारे अपने रेगुलर के काम, और सब कुछ करने के बाद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने बना ली स्मूदी। और यही आज हमारा ब्रेकफास्ट भी था। इसको मैंने बनाया है बनाना, कीवी और ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब मैंने तो मिल्क मिलाया है, अगर आप चाहें तो इसमें मिलाइए कोकोनट वाटर। अगर आप इसे पीते हैं तो काफ़ी देर आपको भूख नहीं लगने वाली। अपने पसंद के अनुसार आप अपने भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी ऐड कर लीजिए, या फिर कई लोग एप्पल भी ऐड कर देते हैं, और ब्लूबेरीज़ वगैरह अगर हैं तो ऐड करिए। उसके बाद मैंने लंच बना लिया। लंच में आज सिंपल राजमा चावल और बूंदी का रायता था। और लंच करते करते बच्चे एक बार सो के फिर से उठ गए थे, और उठने के बाद मैंने इन लोगों को प्रिपेयर किया, दूध पिलाया। फिर उसके बाद लेकर के पार्क आ गए। अभी भी आयु नींद में ही था, क्योंकि उसको थोड़ी कच्ची नींद से मैंने उठा दिया था। मोटिव ये था कि पार्क में जब तक धूप है तब तक लेकर के इन लोग को जाऊँ, वहाँ खेलें। तो इसलिए जल्दबाजी में मैंने उसे उठा दिया, और वो अभी भी काफ़ी स्लीपी सा था। पर पार्क में आते ही इनकी हलचल इतनी तेज़ी से चालू हो जाती है, क्योंकि अभी भी आयु के साथ ये है ना कि वो मिट्टी खाता है। हम लोग इंडिया जब गए थे वहाँ पे तो मिट्टी थी, चलो खा लेते थे, पर यहाँ क्या है कि पार्क में बालू है चारों ओर। अभी भी देखिए उनका पूरा ध्यान है कि मैं कहाँ से बालू उठाऊं और कहाँ से खाऊं। अभी आप देखेंगे आगे के पूरे क्लिप्स में वो छुप छुप के कैसे दूर भाग के मिट्टी खाते हैं, लेट के, और लेट जाएंगे पूरा, फिर उसको आराम से खाएंगे और देखते रहेंगे कि मम्मा कहाँ देख रही हैं। बहुत कोशिश की पर ये छोड़ ही नहीं रहा। मैंने कई बार इनको थप्पड़ भी लगाए पर कोई असर नहीं कर रहा है, और अब बस यही है कि इनको लेके ही ना आऊँ मैं पार्क। शरारतें तो इतनी हैं दोनों की, ये दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो बस आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। कभी कभी होता है ना, पार्क में मैं ये मूड बना के जाती हूँ कि आज बैठूँगी, चिल मारूँगी बिल्कुल और आराम से बैठूँगी। मेरी एक फ्रेंड भी आती है, उसके साथ बातें करूँगी, पर कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है। इनके पीछे पीछे पूरे पार्क के चक्कर, एक जने इस कोने तो दूसरे जने दूसरे कोने में भागे हुए रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश ये रहती है कि जब मेरे हस्बैंड जाएं तभी दोनों हम साथ में जाएं। तो शाम को आती हूँ जब वो ऑफिस से आ जाते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए आयु गए हैं उतनी दूर, वो लेटेंगे और फिर मिट्टी खाएंगे। कितनी होशियारी से कि मम्मा नहीं देख रही है इतनी दूर से उन्हें। पर मैं क्या करूं, कभी कभी बस बैठ के देखती हूँ, कितना उन्हें रोकूंगी। और कभी कभी होता है ना, मैं बैठी हुई देखती रहती हूँ और कोई दूसरा आके मुझे बताता है कि आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, कितना दौड़ूं, कई बार परेशान हो जाती हूँ। पर ठीक है, ये मुझे भगाते हैं। फिर कई बार जब इन्हें मम्मा की ज़रूरत होती है मैं भगा रही हूँ इन्हें अपने पीछे। और मुझे बहुत क्यूट लगता है आयु जब वो जिद करता है ना पास आने की, और इससे दूर जाइए।
दीपक भी आ गए पार्क में और अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठूं, बातें करूं। तो कुछ देर और पार्क में बैठने के बाद शाम हो जाती है, हम लोग आ जाते हैं घर आने के बाद इन लोगों को मैं नहलाती हूँ क्योंकि काफ़ी बालू सर में इन लोगों की पड़ जाती है। फिर उसके बाद बनाती हूँ चाय, क्योंकि शाम की चाय का मैं इंतज़ार करती हूँ, मुझे अपने हाथ की चाय बहुत पसंद है। और उसके साथ आ जाता है हमारा स्नैक और हम चाय पीते हैं विद चादर। और फिर उसके बाद बच्चों को खिला पिला के मैं अपने डिनर की तैयारी में जुट जाती हूँ। डिनर में आज मैंने बनाया है बिरयानी वाली तहरी। ये कुछ बिरयानी जैसा टेस्ट आता है पर ये बिरयानी नहीं है, बस थोड़ा सा टच होता है उसका। सब्जियों को नॉर्मल मसाले में भून के आधा पका हुआ चावल उसमें डाल के ऐसे मिक्स करिए और थोड़ा पानी डाल के और केवड़ा वाटर या गुलाब जल डाल के इसको ढक दीजिए। दम देने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी ऐसे बर्तन से ढके कि भाप स्टीम ज़्यादा बाहर ना निकले। और ये काफ़ी टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 1 पॉट डिनर रेसिपी है। किसी दिन मैं इसकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसका नाम रखा है बिरयानी वाली तहरी। ये देखने में ऑलमोस्ट बिरयानी जैसा ही लगता है पर टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें दही वगैरह नहीं पड़ती है, सिंपल जैसे नॉर्मल तहरी की तरह होता है। और ख़ास बात तो ये है, कई रेस्टोरेंट में मैंने बिरयानी वाली तहरी खाई है बिरयानी के नाम पे। मैंने बनाया था उसके साथ रायता रात में तो नहीं खाना चाहिए, पर अगर तहरी या बिरयानी है तो बिना इसके मज़ा भी नहीं आती। ऐसी कोई भी डिश हो जैसे बिरयानी हो, तहरी हो, खिचड़ी हो, ये सब गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने आरू को ही खाना खिलाया और इसको ढक के रख दिया। ये मिट्टी वाले पॉट में काफ़ी देर तक गरम रहता है खाना अगर छोड़ दीजिए तो। सबसे पहले मैं आरू को डिनर कराती हूँ क्योंकि उसे थोड़ा टाइम लगता है खाने में। पहले जब मैं इसे खिलाती थी कोकोमेलन या फिर कुछ दिखा के तो ये जल्दी से खाना ख़त्म कर देता था, पर अभी क्या है, मन के मुताबिक धीरे धीरे च्यू करता है और फिर उसको फिनिश करेगा। जब ये और छोटा था तो बिल्कुल आसान, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई इनको खाना खिलाने में। फिर आरू को खाना खिलाने के बाद हम भी अपना डिनर कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपके विचार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।